नमस्कार साथियों, और चलिएगा हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन मार्क की ओर, ऐसे क्वेश्चन मार्क पर जो बच्चों के माइंड में बना हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के। सभी चैनलों पर इसका नोटिफिकेशन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से डाला जा रहा है और अतुल प्रसाद जी ने नोटिफिकेशन दिलवा दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपका 10 तारीख से पेपर के लिए भाई क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भैया सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क बच्चों के दिल दिमाग में है वो यही है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है यार 28 दिन में हम पेपर को पास करें। भाई आप कर सकते हैं, है ना। हम वो चीज है, अगर आपने ठान लिया है ना तो हर चीज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलेंगे आप भी उस कोशिश की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और एक अपना परचम लहराएंगे इन 28 दिन के अंतर्गत। तो मैं देखने के लिए जा रहा हूं, मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि बच्चों का जो क्वेश्चन मार्क है वो किस प्रकार से सॉर्ट आउट हो सकता है, कितने वेटेज का जो हमारा एग्जाम है वो होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्नों की संख्या देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल हम बात करेंगे और मैं बात भी करने वाला हूं कि कहां से तैयारी करें, 28 दिन में ऐसा क्या पढ़ लें जो हमारा एग्जाम पास हो जाए। तो आप लास्ट तक रुके रहिएगा हमारे साथ में और देखते रहिएगा इस पूरी की पूरी रणनीति को जो 28 दिन में आपको पास कर लेनी है। क्योंकि आप, मुझे पता है आज तो आप नहीं देख रहे वीडियो को, कल देखेंगे, कोई बच्चा परसों देखेगा। मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो मैं 28 दिन लेकर के चल रहा हूं, उधर 5 दिन ही मान लो और इधर 21 दिन मान लो इस मंथ में। तो टोटल मिलाकर के वही 27-28 दिन का वेटेज हम लोग यहां पर कवर करें, कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति रहे और एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। आप बिल्कुल परेशान ना रहिएगा, बस देखिएगा, डेफिनेटली एग्जाम आपका निकलेगा, है ना। तो रुके रहे मेरे साथ में और देखते रहे। देखो यहां पर अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एग्जाम की। जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं मैं यहां पर सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं 1 से 5 तक की बात कर रहा हूं। पहले तो वो बच्चे समझ लें भाई बहुत अच्छे तरीके से। अगर एग्जाम की बात करें तो मेरे भाइयों आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो मात्र कितने नंबर का होता है, वो 150 क्वेश्चंस का होता है। कितने का होगा मेरे भैया, 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने के लिए आते हैं। अब 150 क्वेश्चन को 2 प्रकार से या 2 रूपों में उन्होंने विभाजित किया है। ये जो क्वेश्चंस हैं 150 हैं और 150 प्रश्नों को 2 रूपों में डिवाइड किया। तो आपके जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम का मेरे भैया जो पैटर्न रहने वाला है ना, वो किस प्रकार का पैटर्न होगा। एग्जाम ए और एक और मैं ले लेता हूं मेरे भाई वी। मैं 2 प्रकार से आपके क्या है पेपर को बांट लेता हूं ए और बी में। जब मैं ए वाले और बी वाले की बात करता हूं तो यहां पर जो एग्जाम आपका आने वाला है वो पहला किससे होने वाला है मेरे भैया, भाषा से होगा। तो आपका एक एग्जाम है जो भाषा में होगा, जिस भाषा में आपकी इंग्लिश की बात कर रहे हैं और इसी में हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना। हिंदी, देखो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मतलब कोई भी भाषा हो सकती है। मैंने यहां पर 2 ही भाषा को लिखा, इंग्लिश या हिंदी। आपकी कोई भी भाषा, उर्दू भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, जो भाषा आपको सूटेबल है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या है, जो पहला पेपर होता है आपका, इस पेपर में केवल और केवल अगर मैं बात करूं मेरे भैया तो ये 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं मेरे भैया, 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने होते हैं, 30 होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं। और 30 प्रश्न को भी आपको इसमें 33% लाना होता है। जब इसका हम 33% निकालेंगे तो लगभग आपके भैया यहां से 9 प्रश्नों की संख्या निकल के आती है। यदि आप 9 प्रश्नों को सही करके आते हैं तो मेरे भाई आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। और पहला पेपर जो भाषा का होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो हर बच्चा कर लेगा। लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो अब सोचिएगा भाई, जब बोर्ड ने दे रखा है तो अच्छे प्रश्न डालेगा। ये नाम इसका टीचिंग एग्जाम है, लेकिन भैया बीपीएससी लेवल को ही टच कर लेता है एक तरह से हम लोग बात करें तो। यहां पर भाषा का जो पहला पेपर होता है जिसमें हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, बंगाली भाषा हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मात्र 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 33% अंक आपको प्राप्त करने। तो मैं देखूं तो लगभग 9 प्रश्न आपको यहां पर सही करने, पहला पेपर पास करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है। जब हम लोग दूसरे पेपर की बात करते हैं तो कितना प्रश्न बचा हुआ है भाई मेरे, आपके पास अब 120 प्रश्न बचा हुआ है। अब इन 120 प्रश्नों को अपन लोग देखें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बातें करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग वाले पार्ट को ले लो या मैथ वाला पार्ट ले लो। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैथ की,
अगर मैं मैथ से बात करूं तो मेरे भैया जो मैथ सब्जेक्ट है इससे कुछ प्रश्नों की संख्या यहां पर देखने के लिए मिलती है। जो मैथ से होता है इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जब मैं प्रीवियस ईयर्स की बात करूं तो लगभग 15 से 20 प्रश्न यहां पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। पहली सब्जेक्ट मैथ हो गई। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं रीजनिंग की बात करें और रीजनिंग के साथ साथ एक और जो सबसे ज्यादा वेटेज है इसका वो है मेरे भैया जीके और जीएस की बात कर लेते हैं, है ना। जीके और क्या है मेरे भाई, जीएस की बात करें। अब जरा इनका वेटेज देखो किसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर 15 से 20 प्रश्नों की संख्या होगी जो आपको कवर करने हैं। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें मेरे भैया 10 से 15 प्रश्न आपको रीजनिंग से पूछने के लिए आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से, और 60 से 65 क्वेश्चंस की जब हम लोग बात करते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस वाले पार्ट से पूछने के लिए आते हैं। सर जी ऐसे कैसे हो गया, जरा ध्यान से समझिएगा। 60 से प्रश्न जो है हमारे 65 प्रश्न जीके जीएस वाले पार्ट से आएंगे। इसमें भी कई सारी सब्जेक्ट आपकी बन जाती हैं। कौन कौन सी बनेंगी जरा उनको समझिएगा। कौन कौन सी सब्जेक्ट बनेंगी उनको समझिएगा। ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी, अगर यहां पर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग, हिस्ट्री। और यहीं पर हम लोग इको की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स जिसे अपन लोग कहते हैं। और एक और सब्जेक्ट है जिसको अपन लोग करंट के नाम से जानेंगे मेरे भैया। किसके नाम से जानेंगे, करंट। ठीक है, करंट की बात करें। अब इन सारी सब्जेक्ट से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब किसमें से क्या पूछा जाएगा वो और समझ लो। जब करंट के प्रश्नों की बात आती है मेरे भाई, चर्चा आती है, तो लगभग पिछले जो प्रीवियस ईयर्स को अगर आप उठा के देखें तो वहां पर करंट वाले जो पोर्शन है उसमें से लगभग 15 प्रश्नों की संख्या देखने के लिए मिली है। ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए पिछले पेपरों को जब आप एनालिसिस करेंगे तो ज्योग्राफी से लगभग 20 प्रश्नों की संख्या आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर आपसे पॉलिटी की मैं बात करूं तो 10 प्रश्न यहां पर मिलेंगे। और हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें मेरे भैया लगभग 15 क्वेश्चंस यहां मिलेंगे और 1 से 2 प्रश्नों की संख्या यहां पर देखने के लिए मिलती है। कितनी मिलती है भैया, 1 से 2 प्रश्नों की संख्या यहां पर देखने के लिए मिलती है। अच्छा, एक और यहां पर देखेंगे तो एक और सब्जेक्ट है आपका जो सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, जिसे अपन लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग साइंस के नाम से जानते हैं मेरे भाई। अब जरा देखो यहां पर कितने हो गया, 15 15 30 और 30 और 40 कितना हो गया हमारा, 15 15 30 और 20 कितना हो गया हमारा, 50 50 और 10 कितना हो गया, 60 60 और 2 कितना हो गया हमारा, 65। मान के चलो ये कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। इतना मान लो कि यहां तक ये 60 हो गया। 60 के बाद मेरे भाई 60 प्रश्न ये हो गए, 10 प्रश्न ये हो गए, 60 और 10 कितने हो गए, 70 70 और 10 कितने हो गए हमारे, 80 80 और मैंने ये 5 का वेटेज है तो ये लगभग 90 प्रश्नों के यहाँ पर टारगेट हमने कर लिया। अब 90 में से बचा कितना है मेरे भैया, टोटल कितना प्रश्न है हमारे पास, 120, कितना हो गया 90। अब बचा कितना है हमारे पास, 30 प्रश्नों की संख्या और बची। तो मेरे भाई याद रखना, जो हमारा विज्ञान है ना, जिसमें हमारा बायोलॉजी आ जाता है, जिसमें हमारा फिजिक्स आ जाता है और जिसमें हमारा भैया केमिस्ट्री भी आ जाता है, तो इन तीनों से मिलाकर के लगभग 20 प्रश्नों की संख्या देखने के लिए मिलती है। अब सर जी 10 प्रश्न और कहां से आएंगे, तो मेरे भाई वो 10 प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न आते हैं विविध से। विविध, अगर आप इसको विविध कह लो, या फिर मेरे भाई जो बचा हुआ प्रश्न है ना, वो सारे के सारे प्रश्न विविध में चले जाएंगे। जहां पर हम लोग बात करें विविध की तो जीके वाला पार्ट आता है, जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट आता है कि कहां पर कितना क्या है, छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो सारे यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ प्रश्न विविध से आएंगे। अब आपने वेटेज देखा कि ज्योग्राफी का कितना है, करंट का कितना है, और भैया इको में पढ़ने में टाइम वेस्ट आपको करना ही नहीं है, क्या ही मतलब है इसको पढ़ने का। साइंस का वेटेज आपने देखा 20 नंबर को लेके चल रही है, तो आपको कहां पर कितना फोकस करना है इसके आधार पर समझ में आ गया होगा। एग्जाम 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 2 एग्जाम में 2 रूपों में बांट दिया गया है। एक होता है हमारा भाषा का जो 30 नंबर का होगा, जिसमें से आपको मेरे भैया 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसके बाद ये अनिवार्य है, क्वालिफाइंग है ये। इसके बाद ये सब्जेक्ट आएंगे आपकी, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, और साइंस वाला पोर्शन हो गया, विज्ञान वाला पोर्शन हो गया। इसमें ही आपकी करंट को शामिल किया है, जियोग्राफी को, पॉलिटी
पॉलिटी को, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को शामिल किया है। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के आधार पर बता रहा हूं। जब आप पुराने साल के पेपरों को उठा करके देखेंगे तो यही चीजें आपको डिट्टो वहां पर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूजन है कहां से कितना आएगा। तो ये मैंने काफी एनालिसिस किया, चीजों को देखा और समझा, तो मुझे लगा कि आपको बिल्कुल बता देना चाहिए। तो ये सारी बातें शायद आपको क्वेश्चंस पेपर को लेकर के डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं उस बात पर कि सर जी हम कैसे पेपर को पास करें। तो मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई, पेपर कैसे पास होगा उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, पेपर को पास करने के केवल 2-3 सिद्धांत अगर आपने अपना लिए तो पेपर 28 दिन में पास हो जाएगा। सर वो सिद्धांत 2-3 क्या हैं, जरा उन्हें भी बता दें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 28 दिन की रणनीति आपको बता रहा हूं मेरे भाई। अगर 28 दिन की रणनीति आपके पास है, अगर 28 दिन की रणनीति आपके पास है तो इन 28 दिन के अंदर अंदर आपका बीपीएससी 3.0 बड़े प्यार से पास हो जाएगा। अब करना क्या है एग्जाम पास के लिए? अगर मैं एग्जाम पास की बात कर रहा हूं मेरे भैया, एग्जाम पास के लिए आपको करना क्या है, एग्जाम पास के लिए क्या करें तो समझो जरा क्या करेंगे। उसमें कुछ नहीं करना आपको, ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो। भाई 1 महीने में एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे? क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉर्ट आउट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर चर्चा करनी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप क्या करना चाहते हैं, ये पेपर निकालना चाहते हैं 28 दिन में, तो मेरे भैया 28 दिन का मतलब है एक दिन में आपको 500 प्रश्नों को करना होगा। एक दिन में 500 प्रश्न करने का मतलब है कि आप 1400 क्वेश्चंस को भाई अटेम्प्ट कर लेंगे। कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे मेरे भैया? 1400 क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर क्या कर लेंगे, 500 प्रश्न एक दिन में करेंगे तो 14,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भैया? 14,000 प्रश्नों को आप लोग क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। यही पागलपन आपके अंदर छाना चाहिए, यही पागलपन आपके अंदर आ जाना चाहिए कि हमें पर डे 500 प्रश्नों को क्या करना है भैया, लगाना है। हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस भी उठाएंगे तो 500 प्रश्न हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट के 500 मतलब 100 प्रश्न उठा लो डेली का। आप 28 दिन लगातार 500 प्रश्न पर डे क्या करना है आपको भैया, सॉर्ट आउट करना है। 500 प्रश्नों को अपनी नजरों के सामने से निकालना है। पहला तो पॉइंट ये हुआ कि हर दिन 500 प्रश्नों को हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है। तो 500 प्रश्नों को सॉल्व कहां से करें वो भी बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए रुके रहिएगा। तो पहला पॉइंट आपका मुद्दा है कि 500 प्रश्नों को सॉर्ट आउट करना है। बच्चा कह रहा है कि सर हमसे 28 दिन में नहीं होगा। मेरे भाई एक बात बताओ, अभी वैकेंसी को क्लियर तो नहीं किया कि कितनी वैकेंसी थी ये, मान लो जितनी भी है 70-80 हजार जो भी वैकेंसी बनी, तो इनमें से 75% वैकेंसी उन्होंने क्या किया है, 75% वैकेंसी को वो फुल करेंगे चाहे कितना भी कट ऑफ नीचे जाए। 75% वैकेंसी उनको लेनी है। इसका मतलब है कि 60,000 बच्चों को तो सिलेक्शन लेना है, तो वो बच्चे 60,000 आप में से ही तो निकल के आएंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो पहली बात, अपनी आत्मा को नहीं मरने देना। दूसरी बात है ये ध्यान रखना, 500 प्रश्न प्रत्येक दिन सॉल्व करने हैं आपको। अपनी आत्मा को मरने नहीं देना है। दृढ़ विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको क्या करना है, 500 प्रश्न प्रत्येक दिन करने हैं। बार बार आपको रिवीजन करना है उन्हीं 500 का प्रत्येक दिन में। दूसरी बात, आपको अपनी आत्मा को नहीं मरने देना है। और तीसरी बात करें, आपको तीसरी बात जब हम कर रहे हैं ना, तो तीसरी बात यह है कि जब आप रात को सोएंगे ना, तो आप कैलेंडर पे अपने पर ये लिख करके सोएं, क्या आज हमने अपना एग्जाम पास करने के लिए कुछ कर लिया या नहीं, हम संतुष्ट हैं आज के दिन से कि नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं ना, तो आप पेपर में पास हो जाएंगे। आप रिजल्ट आपका पेपर देने से पहले आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई आपको चिंतित नहीं होना बिल्कुल भी। नया कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश ना करें कि नहीं हम तो एनसीईआरटी उठा लें और इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दें। नहीं भाई, कुछ नहीं करना। कौन सी सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आने, वो सारी वेटेज मैंने आपको बता दिया है। ये सारा वेटेज मैंने एग्जाम का बता दिया, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया इसी आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। और आपको सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं, हमारा उत्कर्ष जो है, बिहार उत्कर्ष
परिवार अब आपके साथ खड़ा है, आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मैं कहूंगा कि आप बिहार उत्कर्ष पर आने वाली संडे 11 तारीख को जो मैराथन है 10 बजे से लगातार मैराथन में जुड़ जाएं और एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी अपने इस बिहार उत्कर्ष पर। तो जो भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये 3.0 सिलेक्शन आपको दिला के रहेगा अपना बिहार उत्कर्ष। तो मेरे भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, दृढ़ विश्वास को बनाए रखना। अब आपको एक चीज को अवॉइड करना है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, जितने भी सोशल साइट हैं उन सबको मेरे भैया अवॉइड कर दो, क्योंकि अगर अभी भी उनमें लगे रहे ना तो एग्जाम पास नहीं होगा भाई। ये 28 दिन आपको क्या करना है, केवल तपस्या करनी है, एक प्रकार से मां सरस्वती का बंधन करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है। बड़ों के आशीर्वाद से, मां सरस्वती के बंधन से और आपकी कठोर मेहनत से ये 28 दिन में पेपर पास होगा और आप ही कर सकते हैं इसको, और कोई नहीं कर सकता। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो मेरे भैया प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे ना उतना परफेक्ट हो जाएंगे। और पर डे कसम खा लेना आज से कि भैया अब हम पर डे 500 प्रश्नों को लगाएंगे। 500 प्रश्न पर डे लगाने का मतलब 28 दिन में 14,000, और 14,000 का मतलब मेरे भाई क्या हो गया कि एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे और 14,000 वो प्रश्न लगा लेंगे आप कि उन 150 में से वही सारे 150 नहीं में से फंस जाएंगे। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा तो आपने बहुत है जीवन में। अब उस पढ़ाई को छोड़कर केवल प्रैक्टिस सेट लगाओ, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दृढ़ विश्वास बना के रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, नेगेटिविटियों से बचो, सोशल मीडिया को बंद करो कुछ दिन के लिए, केवल अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर काम करना प्रारंभ करो। बस मेरा यही आपसे क्या था भाई, मेरा बस यही आग्रह है आपसे कि सभी बच्चे इसमें एक तरीके से पागल हो जाओ। आपके घर वाले, आपके पड़ोस वाले ये कहना लगे कि भाई बच्चा इतना पढ़ता है, पागल। हाँ, सब मैं पागल हो गया हूं, पागल होने दो मुझे। यही जब तक ये बात नहीं निकलेगी ना तब तक एग्जाम पास नहीं होगा। 28 दिन है, सबके लिए सरप्राइज मिला है। जो 60-70 हजार बच्चे सेलेक्ट होंगे ना वो बच्चे भी 28 दिन में ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी 28 दिन में तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं में आपकी भी एक सीट पक्की होनी चाहिए। और इस तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं साइंस के पूरे 20 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी उठाता हूं। अगर मेरी जितनी भी क्लासेस आपके लिए मिलेंगी वो सारी क्लासेस अगर आप देखते हैं बिहार उत्कर्ष चैनल पर, तो भैया डेफिनेटली साइंस के 20 क्वेश्चंस में से 17 से प्लस ही नंबर आपको डिट्टो एग्जाम क्लास में से मिलेगा। मैं मेहनत करूंगा, आप केवल उसे फॉलो करते रहिएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही था, और ये वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, संतुष्टि भी आपको ही होगी और आपको पॉजिटिविटी के साथ में कुछ न कुछ अच्छा देखने के लिए मिला होगा। और मैं फिर कहूंगा आपकी पॉजिटिवनेस आप खुद बना सकते हैं, उस पॉजिटिविटी के साथ तैयारी में जुट जाइएगा। संडे को 10 बजे मैराथन बिहार उत्कर्ष पर आ रही है, वहां से हम आपका ये काफिला स्टार्ट करते हैं और इसी काफिले में आपकी एक जीत पक्की करते हैं, जो आप एग्जाम देने के बाद खुद ब खुद बोलेंगे। चलेंगे बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिएगा बिहार उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद।